हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से एक नया टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल और उसका मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव उसका आघूर्ण। एक नया टॉपिक है और महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं हर टॉपिक को महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंस देता हूँ और ये आपको भी देना चाहिए, क्योंकि एक छोटा टॉपिक ही एक बड़े टॉपिक के लिए क्या करता है, आधार तैयार करता है, बेस तैयार करता है। जब हम छोटे टॉपिक को अच्छे से नहीं क्लियर कर पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, हम बड़े टॉपिक या कहा जाए विस्तारित सिस्टम को हम नहीं समझ पाएंगे। ठीक, आज हम लेकर चल रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड उसका मोमेंट या आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव एवं उसका आघूर्ण। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल और उसका मोमेंट। इसमें देखिए होता क्या है, जब ये कोई ज़्यादा ये नहीं है, एक निकाय है ये। ठीक है, हमने कक्षा 11वीं में पढ़ा है, इसको निकाय को पढ़ा हुआ है, अच्छे से समझें। मैं आपके उस 11वीं की बातों में ज़्यादा नहीं जाऊँगा। ठीक है, निकाय होता क्या चीज़ है हमने पढ़ा हुआ है। ठीक, उसी के जैसे यहाँ पर मान लो हम समान परिमाण के, ठीक है, समान परिमाण की यदि दो विजातीय आवेश, समान परिमाण की यदि दो विजातीय आवेश को बिल्कुल माइनर डिस्टेंस पर, अल्प दूरी पर रख दे, तो इस प्रकार के बने हुए निकाय को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। जैसे देखें हम लोग, मान लो समान परिमाण के दो विजातीय आवेश, एक ले लिया मैंने प्लस की आवेश और एक ले लिया माइनस की आवेश। ठीक है, इसको माइनर डिस्टेंस सपोज देखिए यहाँ पर लेते हैं 2a। ठीक, 2a लेने का कारण सिर्फ इतना ही है, a भी लिया जा सकता है, लेंथ है, लंबाई है, अपनी तरफ से ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आगे काउंटिंग करेंगे तो हमको यहाँ पर सेंटर पॉइंट से आधा लेना होता है, तो वहाँ पर a की जगह हमको a/2 में जाना पड़ जाएगा। इसलिए हम क्या करें, 2a ले रहे हैं, ताकि जब वहाँ पर काउंटिंग हो तो हमको a ही लेना पड़े। ठीक है, यहाँ प्लस क्यू और माइनस के समान परिमाण के दो सजातीय आवेश है, इसको हमने 2a बहुत अल्प दूरी पर रखे, तब इस प्रकार जो बना हुआ निकाय है या सिस्टम है, उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, मैं डेफिनेशन भी लिख दूं यहाँ पर। चलिए ये लिख दिया मैंने, अल्प दूरी पर स्थित समान परिमाण के दो विजातीय आवेश के निकाय को, ध्यान रखें, निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इसमें दो तीन बातें आती है। पहली बात आती है निकाय की लंबाई। ठीक है, तो दोनों आवेशों को हम जितने अल्प दूरी पर रखे हैं वही निकाय की क्या कहलाती है, लंबाई कहलाती है वही। ठीक, दूसरी बात आती है इसमें निकाय का अक्ष। तो दोनों आवेशों को हम जिस सरल रेखा से या जिस माध्यम से मिलाए हैं, उसी सरल रेखा को हम क्या कहते हैं, उसका अक्ष कहते हैं। ठीक, और तीसरी बात आती है निकाय का क्षेत्र। क्षेत्र हमने पढ़ा हुआ है, आवेश के कारण क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, तो उसके चारों ओर का वह भाग, ठीक है, जहां तक उसका प्रभाव होता है या जहां तक वह किसी अन्य सजातीय आवेश को क्या कर सकता है, प्रतिकर्षित कर सकता है, वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या कहते हैं, वहां पर क्षेत्र कहलाता है, जहां तक क्या होता है, इसका प्रभाव होता है। इसके लिए मैं यहाँ पर लेकर चलूँ तो एक फिर से एक यहाँ पर डायग्राम बना लूँ। तीन चीजें आ रही है यहाँ पर बात। पहला आ रहा है क्या, विद्युत द्विध्रुव का अक्ष, दूसरी आ रही क्या, विद्युत द्विध्रुव की लंबाई, और तीसरी बात क्या आ रही है, विद्युत द्विध्रुव का क्षेत्र। ठीक है, तीन बातें यहां पर आ रही है। तो मैंने पहले बताया विद्युत द्विध्रुव का अक्ष कौन सा कहलाएगा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है, उस काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, उसका अक्ष कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव की लंबाई किसको कहेंगे, दोनों आवेश जितनी दूरी पर रखी गई है उस अल्पतम लंबाई को हम क्या कहते हैं, उसकी लंबाई कहते हैं। और विद्युत द्विध्रुव का क्षेत्र किसको कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव के कारण जहां तक उसका प्रभाव है उस प्रभावित भाग को हम क्या कहते हैं, उसका क्षेत्र कहते हैं। ठीक, इसमें बात आती है इसकी तीव्रता। तीव्रता बोलता हूं मैंने, आघूर्ण। तो
आघूर्ण निकाल कैसे होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, तो मैं हेडिंग डालकर रखूँ मैं, चलिए हेडिंग डालूँ, डेफिनेशन में पहले लिख दूँ, उसके बाद इसको क्लियर। द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक, हमने लिया हुआ था डायग्राम, इसमें देखें इस तरह से प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश का था, 2a लंबाई के था ये, ठीक। अब आघूर्ण में ज़्यादा कोई ये नहीं है, दोनों समान परिमाण के हैं, तो दोनों में से परिमाण, दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण और उन दोनों के बीच की लंबाई का जो गुणनफल होता है, ठीक है, उसको ही या उसकी माप को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ एक बार फिर से, विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। तो मैं डेफिनेशन लिख दूं फिर से एक बार, चलिए देखिए इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल 2a लंबाई का वैद्युत ध्रुव के किसी एक आवेश तथा विद्युत द्विध्रुव के लंबाई के गुणनफल को विद्युत ध्रुव क्या कहते हैं, आघूर्ण, और इसको संकेत लेते हैं रो से, ठीक है। यदि हम लेते हैं क्या है, प्लस की तथा माइनस के आवेश से बने एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2 है, 2a है, तो द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होगा, इक्वल टू 2a इंटू क्यू, ठीक। मतलब कहीं पर यदि हमको ऐसा मिलता है किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, यदि आगे काउंट करेंगे उस समय 2a इंटू क्यू मिलता है, तो हम यहाँ पर उसके बदले इस संकेत को पुटअप कर सकते हैं, ले सकते हैं, जो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट कहलाता है, ठीक है। अब बात आती है इसकी मात्रक, विद्युत द्विध्रुव का मात्रक क्या है, तो सबसे पहले लेकर चलो मात्रक में, मात्रक बहुत इजीली है, एसआई मात्रक में लेकर चले, और हमने पढ़ा हुआ है कक्षा 11 में, बहुत सारे जितनी भी भौतिक राशियां हैं, व्युत्पन्न राशियां हैं, उनका सबका अपनी मात्रक निकाला हुआ है, ठीक है। तो उस आधार पर देखिए ये क्या चीज है, आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ये क्या चीज है, लंबाई, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, एसआई पद्धति में। तो क्या बना हमारा मात्रक, कूलाम मीटर। दूसरी बात आती है इसकी क्या, विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र आपने फिर वही बात कहा मैंने, 11वीं में बहुत सारे पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो विमीय सूत्र क्या होगा, विमीय सूत्र में देखिए आवेश का विमीय सूत्र a इंटू टी हो गया, ठीक है, और लंबाई का क्या हो गया, a, ठीक। आवेश का a इंटू टी, धारा गुणित समय, और लंबाई का क्या हुआ, l। तो हमारा फाइनल विमीय सूत्र क्या बनता है, ये बनाने के सिस्टम में लेकर चला था, तो सीधा हमारा क्या बनता है, इसका विमीय सूत्र जाते हैं हमारे पास क्या, m0 l t a, और ये क्या कहलाता है, इसका विमीय सूत्र। इसको मैं हटा दूं यहाँ पर से, m0, m यहाँ पर है नहीं, l, ठीक है, t a, क्लियर। अब बात आती है एक आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे बनाएंगे, आदर्श इलेक्ट्रिक डाइपोल, बिल्कुल एकदम से, ठीक। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर हमने डेफिनेशन जब लिया है, उस समय हमने क्या किया हुआ है, अल्पतम दूरी पर रखें, अल्पतम मतलब क्या हुआ, यदि इसकी लंबाई को हम क्या करें, बहुत ही छोटा करें, बहुत ही माइनर टू माइनर करें, और आवेश के परिमाण को बढ़ाएं, ठीक है। दो कंडीशन आ रहा है, दो कंडीशन से हम एक आइडियल या आदर्श इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण कर सकते हैं। तो इसमें एक आदर्श विद्युत ध्रुव का बनाने के लिए जो सिस्टम चाहिए हमको, उसके लिए आवेश का परिमाण अधिकतम होनी चाहिए, और उन आवेशों के, ठीक है, उन आवेशों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। इस आधार पर देखें तो आदर्श, ठीक है, आदर्श विद्युत ध्रुव के लिए लंबाई 0 हो, ठीक है, उनके बीच की लंबाई क्या हो जाए, 0 हो जाए, और उनके आवेशों का मान जो क्या हो जाए, अनंत हो जाए, तो हम क्या कह सकते हैं, वह जो बनेगा विद्युत ध्रुव क्या बनेगा, आदर्श इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है। मैं लिख सकता हूँ क्या, ठीक, क्या होगा, आदर्श विद्युत द्विध्रुव के लिए, ठीक, नंबर 1 लंबाई क्या होनी चाहिए,
शून्य होनी चाहिए। और नंबर 2, आवेशों का परिमाण क्या होनी चाहिए, अनंत होनी चाहिए। और इस तरह से हम यहाँ पर एक आइडियल या आदर्श विद्युत ध्रुव का निर्माण कर सकते हैं। ठीक, और इस तरह से हमारा जो विद्युत ध्रुव का सिस्टम क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है।